शन की क्लास 2 स्टार्ट हो रही है दोस्तों, और ये स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमको तो सीखना है नरेशन। ठीक है, क्या सीखना है? स्पीच सीखना है दोस्तों, कि डायरेक्ट स्पीच से किस प्रकार से इनडायरेक्ट बदल सकते हैं और किस प्रकार से कौन से वाक्य में क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं होगा ना, तो बदलते समय हम डायरेक्ट यदि हम ऐसी क्लास ले लेंगे ना स्पीच की, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, हम समझ नहीं पाएंगे। वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्योंकि कहाँ तो क्या हो रहा है, कौन सा वाक्य है, कौन सा में चेंज हो रहा है, कौन सा में नहीं हो रहा है। कब समझ आएगी हमको? जब हम वाक्य का पता होगा कि कितने प्रकार के वाक्य हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है ना, ग्रामर में क्या, अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 काइंड्स में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? 5 में। कौन कौन से हैं वो है पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, ठीक है ना, चौथा ऑब्जेक्टिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, ये अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार हो गए। ठीक है ना, अब हम सबसे पहले कौन से प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं? असर्टिव को, मतलब डिक्लेरेशन को, मतलब स्टेटमेंट को। मतलब क्या होता है? ये कथनवाचक, कथनावाचक या कथनात्मक वाक्य, या हाँ यही मान सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले असर्टिव देखेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, फिर इम्पेरेटिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और एक्सक्लेमेटरी देखेंगे। ये देखने के बाद हमारी क्लास हो जाएगी स्पीच स्टार्ट। और वो ये नहीं देखेंगे ना दोस्तों, यदि ये नहीं देखा गया कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, तो हम उस समय जब रूल आते हैं ना तब बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, किस प्रकार से बदलें, कैसे बदलेंगे इसको। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सिंपल हो जाएंगे आपको स्पीच में बदलना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एनी टाइप ऑफ सेंटेंस आ जाए ना तो प्रॉब्लम नहीं आ सकती, चाहे इम्पेरेटिव का है, ऑब्जेक्टिव का है, एक्सक्लेमेटरी का है, या असर्टिव का है, या इंट्रोगेटिव का है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको समझना है, बेसिक चीज़ समझ लेंगे ना तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी हमको। ठीक, सबसे पहला आता है असर्टिव। क्या होता है ये असर्टिव? क्या होता है? ठीक है ना, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस एंड नो सेंस। ऐसा वाक्य जो हाँ और ना मतलब स्वीकृति और अस्वीकृति का बोध कराता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, ऐसा वाक्य द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस, जो ऐसा वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जो हाँ और ना का बोध कराता हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अब देखिए आप असर्टिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है देख लीजिएगा। ही इज स्टूडेंट, वह एक छात्र है, ये यस का सेंस दिया। शी वाज नॉट अ नर्स, वह नर्स नहीं थी, ये ना का सेंस दिया। तो इसमें हाँ भी है और ना भी है। तो क्या किया, दोनों को अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर दिया, हाँ को अलग कर दिया और ना को अलग कर दिया। तो हाँ को अलग किया मतलब हाँ में हुआ आ गया है अफर्मेटिव, हाँ में क्या आ गया? अफर्मेटिव। ठीक है ना, हाँ वाले जितने सेंटेंसेस रहेंगे ना वो सब अफर्मेटिव में रहेंगे, और ना वाले जितने सेंटेंस है वो नेगेटिव में रहेंगे। तो क्या होता है अफर्मेटिव, वो भी समझ लीजिएगा। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस, जो हाँ का बोध, ऐसा वाक्य जो हाँ का बोध कराता हो। हाँ का बोध मतलब देखिए इसमें ना वाला तो कोई सवाल नहीं है, प्रश्न वाला भी सवाल नहीं है। हाँ का मतलब ये देखिए, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे छात्र हो, हाँ का बोध कराया, इसमें ना वाली कोई बात नहीं है। शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, हाँ का बोध हो रहा है। ठीक है ना, तो यदि हाँ का बोध कौन कराता? द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस, जो हाँ का बोध कराता हो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है आपको? ओके, अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस, जो वह वाक्य जो नो का सेंस देता हो।
नो का सेंस देता हो मतलब नहीं नहीं वाली चीज़ें, जो भी नेगेटिव का मतलब नहीं नहीं जो वाले जितने सेंटेंस रहेंगे ना वो सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की नहीं है, ये ना का बोध हो गया। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, ना का बोध हुआ। तो समझ में आया ना, एसर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव यस का सेंस देता है, नेगेटिव नो का सेंस देता है, ठीक है ना। यस का सेंस हो गया, नो का सेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पहला वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ, पहला प्रकार कंप्लीट हो गया, एसर्टिव सेंटेंस, ठीक। अब आता है हमारा दूसरा भाग, दूसरा प्रकार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छे से समझना है, ये बेसिक चीज़ें यदि समझ गए ना तो हमें इतनी सिंपल हो जाएगी स्पीच, इतना सिंपल हो जाएगा दोस्तों कि आप देखते देखते बनाने लग जाओगे और कहोगे यार ये तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल क्लास है ये, ऐसा लगेगा आपको, निश्चित लगेगा दोस्तों। मैं वादा करता हूँ आपको, यदि आप सारी चीज़ अच्छे से समझोगे तो आपको स्पीच की क्लासेस बिल्कुल सिंपल लगेगी, ये मेरा दावा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना मतलब ऐसे वाक्य, कैसे, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं ना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब द सेंटेंस विच इज आस्क अ क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो प्रश्न पूछते हैं वो वाक्य इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। कैसे, देख लीजिएगा, आर यू नोटी, क्या तुम शरारती हो। डू यू रीड अ नोवेल, क्या तुम नोवेल पढ़ते हो, ये प्रश्न। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये भी प्रश्न हो। व्हाट आर यू डूइंग, यह भी प्रश्न है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पर दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर आपको जब कुछ जैसे ये पूछा आर यू टॉल, ठीक है ना, आर यू ईटिंग, आर यू गोइंग, इस प्रकार से पूछा तो फिर क्या, फिर उसका आंसर दूसरी तरह से देना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन है, ये देखो इसमें भी आर यू नोटी, क्या तुम शरारती हो, हाँ तो यस, बस इतने में आंसर हो गया। डू यू रीड अ नोवेल, क्या तुम नोवेल पढ़ते हो, नो, यह उत्तर हो गया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम फाइन, ये लंबा सा आंसर हुआ। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम डूइंग राइटिंग, आई एम डूइंग रीडिंग, तो आंसर लंबा हुआ। तो इंट्रोगेटिव को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि एक आंसर तो ऐसे मुंडी हिला के देना पड़ रहा है, यूँ और यूँ, मतलब हाँ और ना, और एक आंसर बड़ा वाला देना पड़ रहा। तूने कहा कि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा पढ़ने वाले को, तो इसको अलग अलग ही कर देते। तो अलग अलग किया उनको, तो अलग अलग किया ना, तो क्या किया, पहला वाला बना दिया यस नो क्वेश्चन और दूसरा वाला बना दिया WH क्वेश्चन। मतलब दो तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं आप, यस नो में भी पूछ सकते हो और WH क्वेश्चन से भी पूछ सकते हो। कैसे, देख लीजिएगा आप। यस नो क्वेश्चन क्या होता है, मतलब जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, यदि उससे बिगिनिंग हो रहा है सेंटेंस का, है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब देख लीजिएगा इज, एम, आर, ठीक है ना, डू, डिड, डज, ये भी होते हैं। हैव, हैज, वाज, वर, हैड और विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इस प्रकार से जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है यदि उससे स्टार्टिंग हो रहा है किसी सेंटेंस का, ये यहाँ सेंटेंस का है, ये ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा है ना, तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग होता है सेंटेंस का तो उसका आंसर केवल यस और नो में देते हैं हम। और ये भी ऑक्सिलरी वर्ब, डू यू रीड अ नोवेल, क्या तुम नोवेल पढ़ते हो, यस आई रीड, तो यस बोलना बस आंसर हो गया, नो नहीं बोलना आंसर हो गया। तो ये देख लीजिएगा आप, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम फाइन, कितना लंबा सा दिया, वैसा जैसा क्वेश्चन उतना ही लंबा दिया। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम, यहाँ यह लिखा आई एम डूइंग एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हो, आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग,
आई एम रीडिंग, आई एम स्पीकिंग, है ना। इस प्रकार से कितना लंबा सा आंसर देना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार ये गलत हो जाएगा, समझने वाले को, सीखने वाले को गलत हो जाएगा, और बेचारा जो नया नई पढ़ाना शुरू किया उसके लिए तो और असंभव चीज़ हो जाएगी। तो क्यों ना उनको अलग कर देते हैं, जिसमें समझाने में भी आसानी हो जाएगी और समझने में भी आसानी हो जाएगी। हम जैसे लोगों को देख करके उन्होंने क्या करा कि उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यस नो क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उससे स्टार्टिंग होता है वाक्य की, तो वो यस नो क्वेश्चन में होता है। आर यू टॉल, देख लीजिएगा, हम बता रहा हूँ उदाहरण कि आर यू टॉल, क्या तुम लंबे हो? यस, इस भी आंसर हो गया। इतना बड़े इसे इतना बोलने का, यस आई एम टॉल, ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है, यस बोल दिया तो आंसर हो गया। और अगर नहीं हो, छोटे से हो, इतने बोने से हो, तो नो आई एम नॉट टॉल, नहीं मैं लंबा नहीं हूँ, नो, यस और नो। तो क्या कहा आपने? यस नो क्वेश्चन, यस और नो वाले क्वेश्चन है, केवल यस और नो में आंसर देना हो जाता है। अब देखिए आप WH क्वेश्चन, मतलब ऐसे प्रश्न, ऐसे प्रश्न। WH क्वेश्चन नाम से स्पष्ट हो रहा है, WH फैमिली का पूरे मेंबर आ जाते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, है ना, और वो हाउ, और भी जो भी हैं, जितने भी WH फैमिली के मेंबर हैं ना, वो सारे इंक्लूड किए गए हैं इसमें WH क्वेश्चन में। तो उनसे शुरुआत होएगी तो आंसर बड़ा देना पड़ेगा। कैसे? व्हाट आर यू थिंकिंग, है ना, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन डिड यू गेट अप, कितना बड़े बड़े आंसर के, आई गेट अप एट 6 o'clock, वेयर आर यू गोइंग, तो आई एम गोइंग टू जीरापुर, आई एम गोइंग टू भोपाल, कितने लंबे लंबे आंसर देने पड़ते। तो उसके लिए उन्होंने WH क्वेश्चन का नाम दिया है, जो बड़े बड़े आंसर देना पड़ता है, इसका पूरा सेंटेंस में आंसर देना पड़ जाता है ना, तो उसमें ये कैटेगरी रख दी। ठीक है दोस्तों, तो इसके दोनों के एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। इसका तो समझ लिया आपने यस नो क्वेश्चन का, WH का और समझ लीजिएगा। जैसे WH क्वेश्चन में ये व्हाट से स्टार्ट किया, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आंसर कितना लंबा देना पड़ेगा? माई नेम इज़ PL यादव। ठीक। अगर वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन सूरजपुरा, राजगढ़। ठीक। तो कितना लंबा सा आंसर देना पड़ा। और हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो देयर आर 7 days इन अ वीक। कितना लंबा सा मतलब वाक्य बोलना पड़ता है। तो ये WH क्वेश्चन और ये यस नो क्वेश्चन। दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको? अच्छे से समझ में आया होगा ना? तो ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन ये इंट्रोगेटिव भी हो गया हमारा, असर्टिव भी हो गया, हम देखेंगे इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और हमारी स्पीच स्टार्ट हो जाएगी। और आपको इतना प्यारा लगेगा दोस्तों कि मैं तारीफ़ नहीं कर सकता। आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, कि आपको हर चीज़ को समझने में, हर चीज़ को सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई गारंटी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।